जय भीम साथियों, ओनर्स टाइम्स में आपका स्वागत है। आज जो देश की सबसे ज़रूरी मुझे लगता है जो खबर है वो ये है कि अडानी दुनिया के तीसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी बन गया है। जब 2014 में भाजपा की सत्ता केंद्र में आने की थी तब वो 208वें नंबर पे था और आज अडानी जो है दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे अमीर बन गया है भाजपा के 7 साल के, मोदी जी के 7 साल के राज में। और मुझे यकीन है कि 2024 तक कहिए या उसके बाद अगर उसका रहता है, बीजेपी का शासन रहता है, तो अडानी दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी बन जाएगा। उसी के साथ भारत में जो है महंगाई कई गुना बढ़ी है 2014 के पहले और 2014 के बाद में। भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे गए। सरकार खुद कह रही है, बार बार कह रही है कि हमने 80 करोड़ को मुफ्त 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल दिया है, मुफ्त राशन दिया है। मतलब 80 करोड़ से ज़्यादा की आबादी गरीबी रेखा के नीचे चले गई। और वहीं कुछ चुनिंदा लोग जो सरकार के करीबी थे वो आज दुनिया के रईसों में उनकी गिनती हो रही है, जैसे कि अंबानी, अदानी, आनंद महिंद्रा, आप जानते होंगे। साथियों, ये भाजपा सरकार जो है ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये सरकार आरएसएस की सरकार है, आरएसएस की आइडियोलॉजी की सरकार है। और आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? आरएसएस की आइडियोलॉजी है मनुस्मृति। और मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति में सारे अधिकार एक विशिष्ट जात ब्राह्मण को दिए गए हैं और उन अधिकारों की रक्षा का काम क्षत्रियों को दिया गया है। और पैसे के लेन देन और व्यवसाय का जो अधिकार है वो वैश्यों को दिया गया है। मतलब ये 3 क्लास जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये मिलकर बनते हैं सवर्ण क्लास, जिसे हम गोल्डन क्लास कहते हैं। सारे अधिकार इनको दिए गए और हम 2014 के बाद देख रहे हैं कि ज़्यादातर इन्हीं लोगों का दबदबा या कहते हैं जो दादागिरी इन लोगों की बड़ी है। आदिवासियों पर अत्याचार हो, दलितों पर अत्याचार हो, मुस्लिमों पर अत्याचार हो, हाँ क्रिश्चियनों पर भी अत्याचार होते हैं। पर मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा अमेरिका का, जिसके कारण ये लोग क्रिश्चियनों पे अत्याचार करने डरते हैं। क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा जब भारत आए थे तो जाते जाते उन्होंने जातीय स्वतंत्रता की बात मोदी को सिखा कर गए थे। तो ये लोग अमेरिका से डरते हैं, इसीलिए क्रिश्चियनों से थोड़ा दूर रहते हैं। साथियों, अभी जो एक हाल ही का मुद्दा जो झारखंड का सबसे ज़्यादा मीडिया पे चल रहा है, आप टीवी देख रहे होंगे, आपको रात दिन वही दिखाया जा रहा है कि एक शाहरुख नामक युवक ने एक अंकिता नामक लड़की को जलाकर मार डाला। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और जल्द से जल्द अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम वो सवर्ण नहीं है, हम वो वीएचपी नहीं है जो बलात्कारी हत्यारों का फूल माला और मिठाई खिलाकर समर्थन करे। हम वो नहीं है। जो हत्यारा है उसे हत्या की संविधान के हिसाब से सज़ा मिलनी ही चाहिए, हम उसके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उसके बाद भी एक झारखंड के चतरा में संदीप नामक युवक ने एक तरफा प्रेम में एक लड़की पर एसिड डाल के उसको जला दिया। उसके क्लिप्स मैं यहाँ शॉर्ट में लगा देता हूँ क्योंकि वो इतने विभत्स है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। झारखंड ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी एक तरफा प्रेम में एक युवक ने एक युवती के घर घुसकर उसका गला रेत दिया। ये दोनों मामले ही धर्म से रिलेटेड नहीं थे, जैसा कि शाहरुख का मामला था। इसीलिए मीडिया शाहरुख के मामले को बहुत बड़ा चढ़ा के बता रही है, जो कि आरएसएस का एजेंडा है कि देश में हिंदू मुसलमान को बांटने का परिप्रेक्ष्य बनाओ। आप समझो इस बात को, वो हिंदू मुसलमान को बांटना नहीं चाहते हैं, वो लोगों के दिमाग में एक हिंदू मुसलमान का परिप्रेक्ष्य बनाना चाहते हैं और उसकी आड़ में SC ST OBC के आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं, जो संविधान ने, जो बाबा साहब ने बड़ी मेहनत करके उनको अधिकार दिए थे।